चलिए अब कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा के अपना घर आश्रम दुखांतिका का ये पूरा मामला है। आश्रम के 3 अधेड़ विमंदित जनों की दर्दनाक मौत हो गई है। आधा से 1 दर्जन अन्य बीमारों का अस्पताल में उपचार जारी है। सीएमएचओ डॉक्टर तंवर ने कहा, प्राथमिक तौर पर जहरीले पानी से मौत की आशंका है। तो वहीं 40 वर्षीय सुदेवी, 45 वर्षीय मुन्नी और 50 वर्षीय दिलीप है मृतकों के नाम। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। तो वहीं कई गंभीर सवाल भी इस पूरे हादसे को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये दर्दनाक हादसा हो गया। आश्रम में रह रहे 3 अधेड़ों की मौत हो गई है। 3 अधेड़ विमंदित थे जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। आधा से 1 दर्जन अन्य बीमारों का भी अस्पताल में उपचार जारी है। सीएमएचओ डॉक्टर तंवर ने कहा कि प्राथमिक तौर पर जहरीले पानी से मौत की आशंका है। पानी की टंकी की भी जांच की जा रही है। सैंपल लिया गया है पानी का, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं फर्स्ट इंडिया के अहम सवाल इस पूरे घटना से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट इंडिया के अहम सवाल कि 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है इस मौत के पीछे। तो वहीं आश्रम संचालकों ने क्यों बरती लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, मामले को क्यों दबाए रखा गया है। तो मामले को क्यों दबाए रखा गया है, क्या वजह इस मामले को दबाने के पीछे। तो वहीं इतनी बड़ी लापरवाही हो गई जिसकी वजह से 3 अधेड़ विमंदितों की मौत हो गई। तो ऐसे में इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा इनकी मौत की जिम्मेदारी। तो वहीं आश्रम संचालकों ने क्यों लापरवाही बरती है, तो अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए, 2 बड़े एंगल हैं जिन एंगल से इस पूरे मामले की पड़ताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर तंवर इस पूरे प्राइमरी फेसी इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे हैं। और देखिए, एक तो देरी बरती गई। कल शाम 4 बजे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। समय पर चिकित्सा मिल जाती तो शायद इन तीनों लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन सूचना देने में प्रशासन को आधिकारिक रूप से इंफॉर्मेशन देने में बहुत देरी की गई। और दूसरा ये कि कुछ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी जैसा मामला दिखा, खासकर पानी के जहरीले हो जाने का। जब वहां पर बहुत सी टंकियों की स्थिति को देखा गया तो छत पर जो टंकियां थी उनको देखने के बाद सीएमएचओ ने कहा कि ये पानी तो पीने लायक है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जिस टंकी के साथ आरओ इंस्टॉल्ड है उस टंकी के ऊपर टिन शेड लगा हुआ है और उस टिन शेड के ऊपर तक जाने की और उसको खोल करके टंकी को साफ करने की व्यवस्था ही नजर नहीं आती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं, क्योंकि अभी मानसूनी सीजन है, वैसे भी ये इन्फेक्शन का मौसम होता है, लेकिन जो 300 के करीब विमंदित जन रहते हैं यहाँ पर इस अपना घर आश्रम कोटा में जलावाल रोड पर, वहाँ के प्रबंधन ने कुछ लापरवाहियां बरती और वो लापरवाहियां आखिरकार जाकर के और जानलेवा साबित हुई है। 3 मौतें हो चुकी है और अभी भी आधा से 1 दर्जन लोग हैं जो कि बीमार हैं, फूड इन्फेक्शन के शिकार हैं और उनका फिलहाल उपचार जारी है। जी, इनमें से किसी की स्थिति गंभीर है क्या फिलहाल? देखिए, जो लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती है उनमें से करीब सभी लोगों की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। जो फूड पॉइजनिंग हुई थी उनको अब काफी हद तक दवाइयां जाने के बाद, उनको लगातार ड्रिप चढ़ाने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल ऐसी किसी मरीज की स्थिति नहीं है कि जो उसकी जान पर खतरे जैसी बात हो। लेकिन हाँ, जो पहले जो 3 मौतें हुई है वो हादसा अपने आप में झकझोर देने वाला है। खुद कलेक्टर ओपी बुनकर यहाँ अपना घर आश्रम आए थे, उनके साथ पूरी भवन, ये आश्रम वैसे है जहाँ पर अपनों से दूर वैसे ही वृद्ध रहते हैं। ऐसे में इस तरीके का हादसा हो जाना, क्या किसी को सूचित किया गया है इनके परिजनों को? और सबसे बड़ा सवाल फर्स्ट इंडिया भी यही पूछ रहा है कि अब जिम्मेदारी कौन लेगा इन मौतों की, और जिनकी स्थिति ऑलरेडी गंभीर हो चुकी है उनकी देखरेख करने के लिए अब कोई है? देखिए पूनम, अपना घर आश्रम के करीब 50 के आसपास का स्टाफ है और फिलहाल इस पूरे हादसे के बाद अब सबका जो कंसंट्रेशन है, जो पूरा का पूरा ध्यान है, वो इन्हीं बीमार लोगों की तीमारदारी पर है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा करके लोग डेप्यूट किए गए हैं तीमारदारी के लिए। और साथ में खुद ओपी बुनकर जो कि कोटा कलेक्टर है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक से बात की, उन्होंने प्रिंसिपल से बात की और शिफ्ट वाइज ड्यूटी नर्सिंग कर्मियों की, चिकित्सा कर्मियों की लगा करके और किसी भी प्रकार की इलाज में जो बीमार लोग हैं उनके इलाज में कोताही नहीं हो, इसके पुख्ता और गंभीर निर्देश दिए गए हैं मौके से ही। और जो जिन 3 लोगों की मौतें हुई है उनके शवों को फिलहाल मोर्चरी भिजवाया गया है, मोर्चरी में उनको शिफ्ट किया गया है, क्योंकि कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस पूरे मामले की प्रशासन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। भंवर, देखिए, यहाँ पे गंभीर सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों को बीमारी की हालत में सही समय पर अस्पताल भर्ती करवा दिया गया, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, वो रिकवर कर रहे हैं, पर वहीं एक लापरवाही की तस्वीर ये सामने आती है कि जिन लोगों को उपचार नहीं मिला उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
बिल्कुल आयुषी, देखिए इलाज के अभाव में भी मौत हो गई। जो इलाज मिला वो समुचित इलाज नहीं था और इलाज की दरकार थी, इस बात की सूचना प्रशासन को समय पर नहीं दी गई और ये सब लापरवाहियां मिला करके और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी जैसा मामला बनाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर जांच कर रहे हैं। पूरी मेडिकल टीम को उन्होंने बुलाया है, फूड डिपार्टमेंट की टीम को भी बुलाया है। थोड़ी देर पहले डिप्टी एसपी संजय सिंह चापावत और विज्ञान नगर थाने के एसएचओ देवेश भारद्वाज भी मौजूदा मौके पर पहुंचे हैं। लगातार अपनागर आश्रम के जो प्रबंधक है उनके बयान लिए जा रहे हैं और इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो कोटा कलेक्टर को पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें किस तरह की लापरवाही बरती गई और आखिरकार कौन। चलिए जांच का यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा भंवर, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, अपना घर आश्रम नाम तो अपना है, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है कई सवाल खड़े होते हैं। इस तरीके के आश्रम और कोटा में कितने सारे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, इसका जिम्मा किसके हाथों में है? जितने और कोई वृद्धाश्रम या इस तरीके से आश्रम है, अब क्या उसकी भी निगरानी रखी जा सकती है? बिल्कुल पूनम, देखिए वृद्धजनों के लिए अलग वृद्धाश्रम कोटा में बहुत सारे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए बहुत से आश्रम संचालित हो रहे हैं। इसी तरह की सामाजिक संस्थाएं अलग अलग नामों से इनका संचालन कर रही है और इन सब की मॉनिटरिंग करता है समाज कल्याण विभाग। तोषनीवाल जो कि डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग के, वो भी फिलहाल अपनागर आश्रम में मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन पूनम, एक बात मैं रेखांकित करके आपको बताना चाहता हूँ, इस हादसे से पहले का कोटा में अपना घर का ट्रैक बहुत बेहतरीन रहा है। इन लोगों का जो स्टाफ है, जो मनोज जैन आदिनाथ जो कि इसके संचालक रहे हैं, अभी भी वो संस्था में पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छा उनका ट्रैक रहा है। सामाजिक कामों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई भी शहर में बेसहारा मिल जाए, विमंदित मिल जाए, बुजुर्ग जन मिल जाए, ऐसा आदमी जिसकी मदद की दरकार हो वो मिल जाए तो तुरंत उसकी सेवा शुश्रूषा भी की जाती है। लेकिन उनके प्रबंधन के जो कुछ लोग हैं, भीतर का जो स्टाफ है, उन्होंने लापरवाहियां बरती, टंकियां साफ नहीं करवाई गई, आरओ की समय पर सफाई नहीं की गई और वो विमंदित जन जिनको मदद की दरकार थी, जिनको सहारे की दरकार थी, गंभीरता से नहीं लिया गया उनकी सेवा शुश्रूषा को। और इसीलिए अपनागर आश्रम का जो बेहतरीन ट्रैक था आज तक का, उस पर हम इस हादसे को एक डेंट कह सकते हैं, एक कलंक कह सकते हैं। और ये नतीजा भी देखना होगा कि किस तरह के नतीजे जो हैं वो जांच रिपोर्ट इस पूरे मामले में देती है और प्रबंधन के कौन से पार्ट की किस तरह की जिम्मेवारी रिपोर्ट में तय होती है। जी बिल्कुल भंवर, जिस तरीके से एक बड़ा धक्का भी लगा है पूरे आश्रम प्रशासन को, तो ऐसे में जो लापरवाह है उन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियां ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। मैं इस पूरे मामले में सीएमएचओ का क्या कुछ कहना था, चलिए आपको ये भी सुनवाते हैं। मतलब ये कभी सफाई नहीं की गई है इनकी, प्रशासन क्या करता है। बाकी हमारा रिपोर्ट ये है कि इन्होंने लापरवाही की है, मतलब ये कभी सफाई नहीं की गई है इनकी, प्रशासन क्या करता है। बाकी हमारा रिपोर्ट ये है कि इन्होंने लापरवाही की है, मतलब ये कभी सफाई नहीं की गई है इनकी, प्रशासन क्या करता है। बाकी हमारा रिपोर्ट ये है कि इन्होंने